नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। गुड इवनिंग भाई, नमस्कार, प्रणाम भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज एक नया मेथड हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, 0.0%। 0.0% मेथड का नाम तो 0.0% है, पर इस मेथड में आपको करना क्या है, इस मेथड में आप 0.0% को इनको इग्नोर ही करेंगे। इसी के आधार पर ये मेथड बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि हमने L2D मेथड पढ़ा, LD मेथड पढ़ा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको पढ़ाया, ठीक इसी तरीके से एक मेथड है 0.0% मेथड। ये सारी चीजें कहीं किताब में नहीं है, किसी के कोर्स में नहीं मिलेंगी, ना गूगल पे मिलेंगी। ये सारी चीजें हमारे तजुर्बे की हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इस पर आधारित कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा चीजों को। इस मेथड में हम 0.0% को इग्नोर करके एक नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालना है? एक नंबर जो ऑप्शन में मिल जाए। दो प्रकार के ऑप्शन एग्जाम में मिलेंगे आपको, या तो इस प्रकार के या इस प्रकार के। भाई जो इस प्रकार का है इसमें आप 0.0% नहीं लगा सकते। पहले से आपको पता होना चाहिए आप किसमें लगा सकते हो, किसमें नहीं लगा सकते। इसमें नहीं लगा सकते। इसमें क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर मैं इसमें सारे जीरो इग्नोर कर दूं तो नंबर तो एक ही जैसा नजर आ रहा है, 2। तो 0.0% यहां पर नहीं लग पाएगा। 0.0% की खास बात क्या है कि भाई अगर जीरो हटा दें, दशमलव हटा दें, तो सारे नंबर अलग अलग नजर आने चाहिए और वहीं से हमारा आंसर निकल जाता है। जैसे कि यहां पर आप देखो, अगर मैं जीरो हटा दूं तो केवल नंबर है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो 0.0% के हिसाब से दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, या तो इस तरीके के या इस तरीके के। या तो एक जैसी संख्या होगी उसमें, या एक जैसी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहां हमें नहीं लगाना है, पहले तो ये पता होना चाहिए कहां नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम कैलकुलेशन में इस मेथड का स्पेशल यूज। अब एग्जाम कैलकुलेशन में कैसे यूज होगा, आइए वो देखते हैं। भाई इस प्रकार की कैलकुलेशन, ठीक है, तीन प्रकार की ही मेन कैलकुलेशन होती है, इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की और DI में। ठीक है, इसका यूज होता है। आइए देखते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, ये मेथड अप्रोक्स और एक्यूरेट दोनों में काम करेगा, जो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा। अब जैसे कि ध्यान से बात समझना, 25,000 इंटू 40% लिखा है। अब मेरी नजर क्या कहती है? मेरी नजर कहती है कि भाई ना ये वाला जीरो देखो, ना ये वाला जीरो देखो, ना परसेंटेज देखो। 25 चौक क्या होता है? 100। तो 100 देखो, कहीं नजर आ रहा है? यहां नजर आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 0.0% को इग्नोर करके केवल एक नंबर को पकड़ना है, नंबर को हाथ लगाना है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है, अब ये लिखा है 18,000 बटे 0.04। अब बच्चे क्या करते हैं, जीरो लगाया, ये काटा, वो काटा, जरूरत ही नहीं है भाई। ये जीरो हटा दिया मैंने, ये जीरो हटा दिया। 18 को 4 से भाग करते हैं तो 4.5 आता है। कहीं नजर आ रहा है? 4 और 5, क्योंकि दशमलव को तो इग्नोर कर दो आप। 4 और 5 यहां नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ये लिखा है 625,000 इंटू 6.4%। अब मैं ये तो नहीं निकाल सकता भाई, बड़ा पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखिए, मेरे को परसेंटेज, जीरो, दशमलव सब इग्नोर करना है। अब 625 से आपको कोई परसेंटेज नजर आ रही है? मुझे नजर आ रही है 6.25, जो कि 1/16 होता है। तो मैंने इसे तो 1/16 लिखा, आगे वाले को 64 लिखा, क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर पकड़ना है, दशमलव और जीरो नहीं। तो नंबर आ गया 4। 4 कहां पर है? ये देखिए, केवल यहां पर। ए ऑप्शन आंसर आ गया, क्योंकि जीरो इग्नोर करना है, जीरो इग्नोर करना है, जीरो इग्नोर करना है। तो केवल एक नंबर को पकड़ना है, उस नंबर के आधार पे हमें आंसर मार्क करना है।
अगला देखिए, ये लिखा है। अब 0% हमें नजर नहीं आ रहा, 375 से मुझे नजर आ रहा है 37.5, 37.5 से नजर आ रहा है 3/8, और आगे क्या लिखा है 120, तो ये 15 आ गया। मैंने जीरो क्यों लगाया, काटने के लिए, नहीं तो जीरो तो इग्नोर करना था। तो 15 थी 45, 45 नजर आ रहा है कहीं, ये रहा। तो हमने अपनी आपकी कैलकुलेशन में ना जीरो का रोल हटा दिया, दशमलव का रोल हटा दिया, ठीक है, परसेंटेज का रोल ये भी हटा दिया, केवल एक नंबर का रोल रखा है, उस नंबर के हिसाब से हम आंसर मार्क कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे देखिए, 25,000 इंटू ये लिखा है। अब मुझे 25,000 इंटू ये नजर नहीं आ रहा, मुझे 25,000 से 25% नजर आ रहा है, जो कि 1/4 होता है, और आगे वाला मुझे ये नजर आ रहा है 116.64। जब मैं इसे काटता हूं तो 29 और 16 नजर आ रहा है, कहां पर है, ये रहा, आंसर नजर आ रहा है। क्योंकि भाई 0.0% इन सबको इग्नोर करके क्या फर्क पड़ेगा, या तो जीरो आगे आएगा, एक जीरो आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, या दशमलव एक आगे, दो आगे, तीन आगे। तो अब हम अपना आंसर दशमलव और जीरो से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, केवल नंबर पर फोकस कर रहे हैं। आइए अब आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन के लेकर कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है, फिर वही 4 ऑप्शन है, इसकी कैलकुलेशन है। अब हमें 2 की वैल्यू 500 दे रखी है, 18 की निकालनी है। हम क्या देखेंगे, इसका 9 गुना, तो 5 का 9 गुना, जीरो से मतलब नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर हो गया मेरे सामने 4500। अगला देखिए, जीरो से मतलब नहीं है, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 20 ये रहा, आंसर हो गया। ठीक है जी, जीरो से मतलब हमें नहीं है। आगे देखिए, 12, 180, 50 ये बताना है। अब देखिए ध्यान से, मुझे 12 का ना 1.5 गुना नजर आ रहा है, ये जीरो नहीं ले रहा। 5 का 1.5 गुना क्या होता है, 7.5, कहीं नजर आ रहा है, ये रहा, आंसर हो गया। ठीक है जी, पूरा कैलकुलेशन मैंने यहां पर भी नहीं किया। आगे देखिए, 121 की वैल्यू ये 40, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम वाले ही ऑप्शन है। इसका 8 गुना नजर आ रहा है मेरे को, जीरो तो मैं नहीं देखता, तो 4 अट्ठे क्या होता है 32, जीरो तो मैं नहीं देखता, 32 है कहीं पर, ये रहा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल हो गया इससे हमारा काम। आगे देखिए, 17 से 136 कैसे आता है, 8 बारी में, परसेंटेज मैं नहीं देख रहा, जीरो मैं नहीं देख रहा, तो 1 का 8 गुना क्या हो गया 8, तो 8 किस में आ रहा है, इसमें, आंसर हो जाएगा केवल 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपीराइट भाई वापस ले लिया उन्होंने, पता नहीं भाई क्या करते हैं लोग बाग भी। देखो आप लोग, शांति से काम करना भी मुश्किल है। देखिए आप सोचिए जरा, आप अच्छे से जानते हैं, साथ में लगे हुए हैं आप हमारे, हम आपके साथ लगे हुए हैं। ना क्लास में मैं कभी कुछ बोलता, ना कभी यूट्यूब पर कुछ बोलता, अपने काम से काम रखता हूं, तब भी आप देखिए क्या क्या होता रहता है भाई। आपका चैलेंज था तभी ले लिया चैलेंज तो भाई अभी भी ओपन है, चैलेंज अभी भी ओपन है, चैलेंज तो हमने कर रखा है कि ओपनली आ जाओ भाई, सामने खड़े हो ना। अगर कॉन्सेप्ट पे, कैलकुलेशन पर लगता है आपको, खड़े हो। ये कॉपीराइट मरवाना आपकी चीज हो तो आप, मैं कॉपीराइट मरवाऊं तो मुझे समझ आता है कि भैया इसने ये मेथड मैं पढ़ाता था, इसने चुरा लिया, उल्टा हम पे ही कॉपीराइट डाल दिया भाई साहब। मतलब हिम्मत देखो लोगों की आजकल। चलिए कोई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार हम। 4 की वैल्यू 16, 4 गुना 23 का 4 गुना 92,
मैं अपने टाइम में ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था इस मेथड का, सही बताऊं। आंसर जल्दी कैसे निकलेगा। नमस्कार भाई, आगे देखते हैं। 400 की वैल्यू ये 5500 की निकाल, 5500 है, 2.4 के निकाल लिया। मैं क्या देखता हूं, देखिए ध्यान से बात समझना भाई। 0.0 तो मुझे नजर नहीं आते, मुझे नजर आ रहा है 4 का 6 गुना, 55 का 6 गुना, 330। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 का 0 भूल जाओ, 22 गुना, तो 16 का 22 गुना, 16 का 22 गुना क्या होता है, 332, 352, 352 आंसर हो गया। 0 मैंने नहीं देखा। अब देखिए ये बच्चे इसमें भी कभी ना कभी घबरा जाते हैं, 0 इधर उधर ले जाते हैं, जरूरत ही नहीं है भाई। 15 15 1 1 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आंसर हो गया। एकदम सेकंडों में आंसर आना चाहिए भाई। आगे देखिए, 3.5 की वैल्यू ये है। अब मुझे 3.5 नजर नहीं आ रहा ना, मुझे 14,000 नजर आ रहा, मुझे 35 का 4 गुना नजर आ रहा है, ये 140। 0 इसलिए ले लिया क्योंकि कुछ नजर आए, तो 1 का 4 गुना 4 हो गया। 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आंसर आ गया। देखिए ना इसे नीचे ले जाना, ना उसे ऊपर ले जाना, ना 0 से 0 काटना, कुछ नहीं करना, केवल ऑब्जर्व करना है। अगला देखिए, ये है 42,000। तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे 0.0 नजर नहीं आ रहा, 105 का 4 गुना, तो 1 का 4 गुना 4, ये रहा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको, इसका 3 गुना नजर आ रहा है मेरे को ये, तो 12 का 3 गुना हो जाएगा कितना, 36। आंसर हो जाएगा, ये रहा 36 वाला आंसर हो गया मेरा। डी ऑप्शन आंसर हो गया। 0.0% कुछ नहीं देखना भाई, सीधा नंबर से नंबर का रिश्ता देखना है। 115% की वैल्यू ये है, 100% की ये है, 0 0 कुछ नहीं देखना। 115 का 6 गुना नजर आ रहा है मेरे को, 690। 1 का 6 गुना 6 हो गया, 6 है यहां पर, केवल 6 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, प्रतिशत 0 से मतलब नहीं है, 58 का 3 गुना, 1 का 3 गुना, 3 कहां पर है, ये रहा, आंसर हो गया। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अब मुझे यहां क्या नजर आ रहा है बताऊं, मुझे नजर आ रहा है 816 का 1.5 गुना, मुझे ये नजर आ रहा है अपने हिसाब से। 816 और 408, 1224, 1224 कहां पर है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिए, 33.1 की वैल्यू ये है, 100 की बतानी है। अब भाई 331 ले लेता हूं, एक बारी में जाएगा, फिर एक बारी में जाएगा, 11 गुना, 1 का 11 गुना क्या हो गया, 11। 11 कहां पर है, यहां पर, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 6250 का इतना परसेंट निकालना है, जो आपको बताया था एग्जाम्पल के अंदर, ध्यान करिए। परसेंटेज 0.0 हमें मतलब नहीं है। 625 से मुझे नजर आता है 1/16 और 1664, तो काटता हूं तो कितना आएगा, 104 आएगा, है कहीं पर।
ये रहा, आंसर आ गया। केवल नंबर निकालना है भाई, केवल नंबर, और कुछ नहीं निकालना हमें। अगला देखिए, दशमलव परसेंटेज भूल जाता हूं। इसका क्या नजर आ रहा है मेरे को, 2 गुना नजर आ रहा है ये, तो इसका 2 गुना क्या हो गया, 2। 2 कहां पर है, यहां पर है। अब यहाँ ऐसे ऑप्शन तो है नहीं कि 2000, 20,000, 2 लाख, 200, वहां नहीं लगा सकते हम। यहां हम सीधा सीधा लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत, जीरो और पॉइंट इग्नोर करना है। 24,000 का 21% है ना, ध्यान से देखिए। अब मुझे जीरो नजर नहीं आ रहा, परसेंट नहीं नजर आ रहा, 24 इंटू 21 नजर आ रहा, जो 504 होता है। ये रहा, आंसर आ गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है लास्ट डिजिट देखी 4 आ गई, अब 2 ऑप्शन मिल गए तो 24 इंटू 21 कर दो, खत्म। अगला देखिए, आठ, मुझे क्या नजर आ रहा है, 8 इंटू 10.25। भाई 1025 भी ले सकता हूं वैसे मैं, 8 इंटू 1025। भाई 1000 का 8 गुना हो गया 8000, और 25 का 8 गुना हो गया कितना, 200, तो 8200 हो गया। कहां पर है, यहां पर है, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी भाई, बहुत काम आएंगी आपकी ये सब चीजें। अगर एक बार समझ गए ना, आपको लगेगा कि यार पूरा कैलकुलेशन कौन करता है, कितने लोग ये बेमतलब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूरा कैलकुलेट कर करके। 68 का आधा नजर आ रहा है ना 34, तो 10 का आधा 5 होना चाहिए, 5, ये रहा, आंसर हो गया, खत्म। अब आप सोच रहे एक का आधा क्यों नहीं किया, एक का भी आधा कर सकते हैं, 0.5, पॉइंट भूल जाओ। अगला देखिए, मुझे क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज जीरो नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा 5 का 10, यानी 2 गुना। 225 का 2 गुना 450 होता है, 450 है कहीं पर, ये रहा, आंसर हो गया भाई, ये हमारा आंसर आ गया 450 वाला। ठीक है, केवल 2 गुना देखा। 26,000 इंटू 0.5, 26 पंजे 130 होता है, कहीं नजर आ रहा है, ये रहा, आंसर आ गया। ना जीरो काटने की झंझट, ना दशमलव की झंझट, ना परसेंटेज की झंझट, केवल एक नंबर की झंझट है जो है। आगे देखिए, बताइए क्या आएगा। नौ 9,000, बहुत बढ़िया। 31 का 9 गुना, 1 का 9 गुना 9, ये आंसर आ गया। अगला देखिए, 331 का 4 गुना, 1 का 4 गुना, 4 हो गया, आंसर आ गया। केवल ऑब्जर्व करना है, पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है हमें। अगला देखिए, बारह हजार का 331। अब ध्यान से देखिए, 12,000 इंटू 331, मुझे पता क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले लास्ट में 2, पर लास्ट में इन दोनों के 2 है, क्योंकि जीरो तो मैं इग्नोर करके चल रहा हूं। फिर मैं देखता हूँ 12 इंटू 33 करूंगा तो 3972 ही आएगा मेरा। ठीक है, 12 3 36 ही होता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें ना देखो भाई, हम अपने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, ये कहीं किताबों में, कहीं वीडियो में आपको किसी की नहीं मिलेंगी ये सब चीजें। हैक बुक में मैंने जरूर डाली है, इसके अंदर देखिए कंप्लीट है विद थ्योरी एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर।
और यहां पर भी मैंने आपको ये सब एग्जांपल ले लेके यहां पर एक्सप्लेन करी है। ठीक है, हम यहां से यहां कैसे पहुंचे ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, पर हम यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे ये कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है। दुनिया आपको यहां से यहां पहुंचाएगी, यहां से यहां का रास्ता किसी को पता ही नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, ये थियोरिटिकल पार्ट है कि ये कैसे आया। ठीक है, ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं, कैलकुलेशन बैच में नहीं पढ़ेंगे हम ये। अगला देखिए, एक दूनी दो, 68 का दुगना 136, ये रहा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट ही है, तो बताइए क्या आएगा। देखिए ध्यान से, 116 64 इसका दुगना, जीरो अगर मैं इग्नोर कर दूं तो 116 64 का दुगना क्या नजर आ रहा है, 232 233, 233 तो यही नजर आ गया, यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना हमने प्रतिशत से नीचे जीरो जीरो करा, ना इससे नीचे जीरो जीरो करा, ना हमने काटा, हमने कुछ भी नहीं किया भाई, केवल एक नंबर देखा और नंबर के बलबूते पे आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो केवल यही है आपका 0.0% मेथड। तो देखिए कितने सारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हमने इसके अंदर करी। ये कैलकुलेशन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं, आखिर में यहीं अटकते हैं, हम इसी पे लगातार काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा 0.0% मेथड। ठीक है, अब इस बुक के अंदर आपके बचे हैं 3 चैप्टर। एक तो डाटा इंटरप्रिटेशन बचा है हमारा, 3 नहीं 4 बचे हैं। एक बचा है एमजी कॉन्सेप्ट, एक बचा है 11 आरडीएस मेथड, एक बचा है डिजिटल सम। ठीक है, ये 4 चैप्टर और बचे हैं जो हमें कवर करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो बहुत काम की चीज है। देखो भाई, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास, तब जाके पेपर की दावेदारी को ठुकती है। कोई आपसे बोले ना कि आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, उसे पता लग जाएगा भाई इसका तो हो जाना चाहिए। अब जब आप इतनी सारी चीजें मेरी देखते होगे, आपको भी लगता होगा यार इनका सर का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास भी ये सब चीजें जा रही है, चीजों को लगातार इस्तेमाल करिए अपनी पढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।